ओके, तो एफएमसीजी को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि मैं दो एक रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा था जिन रिपोर्ट्स पे ये दिखा रहा है कि रूरल इलाकों में और छोटे शहरों में चक्का घूम गया है, जो कोविड के दौरान बुरी तरीके से बिगड़ गया था। ब्रेक के बाद इस पे बातचीत होगी कि सेक्टोरली क्या एफएमसीजी एक सेक्टर ऐसा होगा जो 2023 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। उसके अलावा और भी उठा सकते हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर, लेकिन क्या ये एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका वीकेंड अड्डा में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने बाजार को समझने की कोशिश की, उसकी चिंताएं क्या है, किस तरीके से आगे वो बढ़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे, अमेरिका के, भारत के, इन सब पे विस्तार से बातचीत हुई। अब एक ऐसा सेक्टर की हम बात करना चाहते हैं जो एफएमसीजी है, जिसका बड़ा डिपेंडेंस रूरल इकोनॉमी पे होता है, छोटे शहरों पे होता है, क्योंकि मास मार्केट है, वहाँ से ये ड्राइव होता है। एफएमसीजी को लेकर के बहुत चिंताएं थी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, छोटे शहरों में डिमांड नहीं आ रही थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी, और ये बहुत सारे रिजल्ट्स में आपने देखे होंगे, चाहे वो एचयूएल का रिजल्ट हो, ब्रिटानिया का हो, मैरिको का हो, आईटीसी का हो, गोदरेज कंज्यूमर का हो, जिसमें दिखता था कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। और ये मैनेजमेंट बोलते भी थे कि उन्होंने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। ये तरह तरह के स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, लेकिन कहानी पिछले क्वार्टर से बदलना शुरू हो गई है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने एक जो सर्वे है, कैंटार एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो कंज्यूमर का सर्वे करती है, उसकी ये रिपोर्ट बता रही है कि ग्रामीण बाजारों में रिकवरी के मजबूत पुख्ता संकेत दिख रहे हैं। ग्रॉसरी की डिमांड अच्छी खासी दिख रही है, जो कि अब अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके बीच में बढ़ के वो 2.5% से ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, जो पहले नहीं थी। 5 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव थी, अब वो 2.5% पॉजिटिव है, जिसमें ग्रॉसरी सबकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। अगर इसको अर्बन और रूरल में हम बांट के देखें, जिस अर्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 3.6% की ग्रोथ है और रूरल में 1.3 की है। हालांकि अभी भी अगर आप उसमें जाएंगे कि प्री कोविड लेवल में, तो उससे कम है। 2020 की उस डिमांड से अभी भी नीचे है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थी और अभी उतनी नहीं पहुँची। लेकिन 5 क्वार्टर के बाद अगर पॉजिटिव हो रहे हैं आप, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये एक बड़ी बात हुई। कैंटार की एक और रिपोर्ट थी 2 महीने पहले, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था। उसमें उन्होंने बताया कि रूरल इकोनॉमी में उतनी अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब कोविड के दौरान उनकी इनकम घटी और कोविड जब खत्म हुआ तो उनकी इनकम शुरू हुई, लेकिन स्पेंडिंग नहीं हुई। वो होल्ड बैक कर रहे थे, क्योंकि उनको एक कंफर्ट चाहिए था, कल को कुछ और मुश्किल आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी सेविंग्स बढ़ाई, स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे। ये उनकी रिपोर्ट थी। अब और उस समय ये बात हुई थी कि जैसे ही ये स्पेंडिंग शुरू होगी, आपको रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। अब वो होना शुरू हुआ है। इसको एक बात और कंफर्म करती है, एक प्राइस नाम की कंपनी है, वो भी कंज्यूमर रिसर्च में है। उनके साथ हमने बाकायदा इस पर बहुत 1 घंटे का शो भी किया। वो भी इस बात की तस्दीक करके गए कि जो रूरल इकोनॉमी की इनकम थी, जो 7% होती थी, यानी जो 60% एस्पायरिंग क्लास वो कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी जो 7% इनकम कंट्रीब्यूशन होता था, वो घट के 3% चला गया था कोविड के समय। अब वो फिर से 5 के ऊपर आ गया है और 7 की तरफ बढ़ रहा है। यानी रूरल इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। पर्सनल केयर की ग्रोथ 4.5 पौने 5% के आसपास है। फूड एंड ब्रिवरेजेस की वॉल्यूम ग्रोथ 2.5-3% के आसपास है। अब इसमें एक कैच यही, जो हम लोग एल निनो के भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, मानसून की चर्चा कर चुके हैं, कि अगर ये एवरेज या बिलो एवरेज के आसपास भी रहता है तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो शायद इसमें फिर से थोड़े समय के लिए रोक लग सकती है। इस परिस्थिति में जहाँ पे ये डेटा के तौर पे हमारे सामने दिख रहा है कि रूरल इकोनॉमी पटरी पे आती हुई दिख रही, जो कि भारत की सबसे बड़ी चिंता थी, तो हम जिस डिमांड की बात कर रहे हैं, जिस ग्रोथ को हम चाहते हैं, देखिए के शेप तो चल ही रहा है ना। मर्सिडीज दबा के बिक रही हैं, बिल्कुल, उसमें कोई रुकावट नहीं है। 5 स्टार फुल है, 5 स्टार फुल है। 2 एंड अबव BHK के फ्लैट, जहाँ अजय सर रहते हैं गुड़गांव में, वहाँ तो मतलब अनबिलीवेबल मार्केट है भारत का। वहाँ पे अजय सर को दिखाइए 30-30, 40-40 करोड़ के मकान ओवरनाइट बिकते हैं, और वो बहुत प्राइड के साथ DLF वाले बता के जाते हैं कि देखिए हमने एक रात में इतने मकान बेच दिए। तो उधर वाले तो ठीक है, मतलब के ऊपर वाली लकड़ी के जो लोग हैं वो तो ठीक ठाक हैं। अभी जो नीचे वाले बेचारे परेशान थे, वहाँ वो के जो है अब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है।
भरोसा दिलाता है ये, बावजूद इसके कि यूएस में इतनी चिंताएं और यहाँ इतनी चिंताएं, वहाँ इतनी चिंताएं? देखिए, रूरल इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब है, नहीं, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो जाएगा ना वहाँ। ट्रिकल डाउन रूरल में, मैंने ट्रिकल डाउन तो अर्बन में आती है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट जो होता है बढ़ता है। जब यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा करता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, आईटी सर्विसेज बढ़ती हैं, गुड मैन्युफैक्चर जो है वो बढ़ते हैं। तो और वो तो सारे फैक्ट्रीज और अर्बन फिनोमिनन है। रूरल इकोनॉमी को फर्क पड़ता है कि लेबर की डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा माइग्रेशन होती है थोड़ा बहुत, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है। जो पिछले 12-15 महीने में एफएमसीजी कंपनीज ने मार्जिन और वॉल्यूम का प्रेशर झेला है, उसकी दो कारण है। जैसे आपने कहा, एक तो कोविड के समय में जो गरीब होता है वो सेविंग बढ़ा दिया, कंजम्पशन कम कर दिया। सेकंड इज 2022 के बिगिनिंग में ये होप बन रहा था कि जो सेकेंड वेव के बाद जो रिकवरी थी वो शुरू होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन का इश्यू आ गया तो सारी कमोडिटीज का भाव वापस बढ़ गया और इन्फ्लेशन वापस बढ़ गया। तो जो रिकवरी थी, जो परचेसिंग पावर थी, वो डाइल्यूट हो गई, क्योंकि महंगाई की वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो नहीं आया। और वापस जो हमें दिख रहा है कि जो कंजम्पशन हो रही है वो महंगी चीज़ों की हो रही है, लोअर जो था उनकी जो इनकम थी उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से अब हमने पिछले कई महीनों में देखा है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो अगेन काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं, नेचुरल गैस वगैरह के इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो चुके हैं। तो फूड और जो स्टेपल्स के जो दाम हैं, जो मास जो रूरल और गरीब लोग कंज्यूम करते हैं, उनके रॉ मटेरियल कम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग पावर भी जो है धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। और एफएमसीजी कंपनीज पर देखें तो उनको डबल वहमी, एक तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गया और दूसरे जो रॉ मटेरियल्स थे उनके बढ़ गए थे, तो मार्जिन का प्रेशर आ गया था। मेरे ख्याल से अब ये दोनों फैक्टर रिवर्स होंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और एफएमसीजी कंपनीज का जो वॉल्यूम ग्रोथ है और मार्जिन का प्रेशर है वो दोनों सही दिशा में जा सकते हैं।